तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम पढ़ रहे थे मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट 6 में। तो इसके हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़िएगा, शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको हर एक चीज़। तो नोट्स बनाते चलिएगा, मतलब नोट्स मतलब है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा और प्रैक्टिस साथ साथ करते चलिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे इन छुट्टियों में। तो हमने इसका पहला भाग जो था वो हमने पढ़ लिया है। क्लास छठी की गणित की क्लास 1 हमने ले ली है। आज हम इसकी दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते करते पूरी बुक को कंप्लीट कर लेंगे और अपनी क्लास में 100 में से 100 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके। तो इससे पहले हमने जितनी भी आपकी संख्याएं थी, छोटी संख्या या संख्याओं को हम कैसे, कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, हमने तुलना के बारे में पढ़ा था इसकी पहली वाली क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे आप कितनी संख्या बना सकते हैं। आप कितनी संख्या बना सकते हैं, आपको मैं कुछ नंबर्स दे दूँगा, उस नंबर्स के आधार पे आपको संख्याओं को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको नंबर दे देता हूं, मान लो 7, कितने 7 के बाद मैं नंबर देता हूं आपको 8 के बाद मैं नंबर देता हूं 3 और 3 के बाद मैं नंबर देता हूं आपको 5। ये 4 अंक मैंने आपको दे दी, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल सारा ध्यान अपना यहीं लगाना है किताब में। ठीक है, ऐसे ही अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ चलिएगा। ठीक है, आप भूलिए मत कि आप इस लेसन का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने बात कर ली है, आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। तो बच्चों अब आप ये बताओ कि आपको इन 4 संख्याओं से ऐसी संख्या बनानी है कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या रिपीट ना हो। ये कंडीशन आपको दी जाएगी कि इनमें से कोई भी संख्या दोहराई ना जाए और बिना दोहराए जो संख्या आप बनाओगे वो 4 अंक की होगी। जैसे 1 2 3 4, तो 4 अंक को मिला के आप 4 अंकों की संख्या बनाओगे। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल, अब आप सोचोगे सर ये 4 अंकों की संख्या कैसी होती है। ये 4 अंकों की संख्या ऐसी होती है, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3265। कितना लिखा मैंने, 3265 ये लिख दिया मैंने। तो ये बच्चों 4 अंक की संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने अंकों का यूज़ कौन कौन से अंक का यूज़ किया है, 3 का यूज़ किया है, 2 का किया है, 6 का किया है, 5 का किया है। ठीक है, हमने इन संख्याओं का यूज़ किया है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 7 8 3 5। हमें यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है, 7 8 3 5। तो हमें इन संख्याओं को मिला करके संख्या कैसी बनानी है, वो क्वेश्चन में देगा आपको कैसे बनानी है। उसने बोल दिया कि 4 अंकों की यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाएं और 4 अंकों की यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बनाएं। ठीक है, इससे संख्या तो बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है सिर्फ। ठीक है, यानी सबसे छोटी संख्या। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन देता है एग्ज़ाम में, आपको वो कोई संख्या दे देगा, उसमें से पूछेगा कि इसमें से इन संख्याओं को लेकर के आप सबसे बड़ी संख्या बनाओ और इन्हीं संख्याओं को लेकर के आप सबसे छोटी संख्या बनाओ। बट एक कंडीशन ये होगी उसमें कि कोई भी संख्या आप 2 बार नहीं लिखोगे, जो दे रखी है आपको उन्हीं से ही मिलकर संख्या बनेगी। अगर आपको संख्या दोहराने की बात की जाएगी तो वो आपको बता देगा पहले कि इसमें संख्या आपको दोहरानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब देगा तब किताब देखी जाएगी। अभी हम बात करेंगे मेरे बच्चों कि इसमें सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बना सकते हैं। तो हमने बताया था कि 4 अंक की जब कोई संख्या होती है, जैसे मान लो मैंने ये लिखी है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, ये कहाँ तक जा रहा है, हज़ार के टर्म में आ रहा है, मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसमें जो हज़ारवें स्थान पर है वो यहाँ 3 है। क्या है, कितना है, वो 3 है। और सैकड़े के स्थान पर कितना है, 2 है। और दहाई के स्थान में कितना है, 6 है। और लास्ट जो इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है। तो मेरे बच्चों आपको ध्यान पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाली जो संख्या है
सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मुझे 1000 वाली संख्या के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी। कौन सी संख्या लिखनी पड़ेगी? सबसे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी बच्चों, सबसे बड़ी संख्या। अब आप देखोगे इसमें कि मुझे सर ये 4 संख्या दी गई हैं 7, 8, 3, 5। इसमें सर सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 8। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 8। कितनी लिखूँगा? 8। तो एक संख्या तो हमने लिख दी है। अब आप देखोगे कि मुझे इसमें हमने 1000 वाली संख्या लिख दी, अब मुझे लिखनी है सैकड़े वाली संख्या। कौन सी संख्या लिखनी है? सैकड़े वाली संख्या। तो सैकड़े वाली संख्या के स्थान पर मुझे 8 तो मैंने लिख दिया, 8 को हटा दो आप फिलहाल। तो अब संख्या 3 बचेगी 7, 3, 5। तो अब मुझे सबसे बड़ी संख्या कौन सी इनमें से है? 7 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो अब लिखोगे यहाँ पर 7। क्या लिखोगे? 7। अब आपको देखना इसमें यह है कि अब आपको 7 भी आपने यूज़ कर लिया है। अब आपके पास 2 संख्याएँ बची हैं 3 और 5। इसमें से कौन सी संख्या लोगे आप? जो बड़ी है। सेम वही कंडीशन 5 एंड देन लास्ट में 3। तो अब यहाँ पर जो आपके पास संख्या बन के आई है बच्चों, ये संख्या है 8753। ठीक है, ये संख्या इन अंकों से मिलके बनी है और सबसे बड़ी संख्या है ये। क्या संख्या है? सबसे बड़ी संख्या है ये। आप इन चारों से मिलके जो सबसे बड़ी संख्या बना सकते हो ये वाली है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं छोटी संख्या के बारे में। इन्हीं संख्या से बनाएंगे इसको भी हम। तो बच्चों वही कंडीशन सेम आपको पता होना चाहिए। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है हमें, तो बिल्कुल हमें सबसे कम कम वाले नंबर लेने पड़ेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर हमें सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपने पहले बड़ा नंबर ले लिया तो वो बहुत बड़े बन जाएगी, लेकिन मुझे सबसे छोटी, जो बिल्कुल छोटी है, जिससे नीचे कोई भी छोटा नहीं है, बिल्कुल ये वाले पॉइंट बनाना। मुझे इससे, इस लाइन से नीचे कोई संख्या नहीं जाएगी, इससे ऊपर ऊपर आएगी। स्टार्टिंग यहाँ से हो रखी है, तो मुझे ये संख्या लेकर चलनी है, सबसे नीचे वाली। तो मैं यहाँ देखूंगा कि मेरे पास सबसे छोटा कौन सा है, इसमें से कौन सा सबसे छोटा अंक? आप बोलोगे 3 है सर। तो अच्छा जी, मैंने दिया 3। दिया मैंने कितना? 3। तो 3 के बाद कौन सा नंबर इसमें से उससे छोटा नंबर कौन सा है? आप बोलोगे 5। तो मैं लिख दिया 5। अब यहाँ पर हम क्या थे? यहाँ पर हम बढ़ते हुए घटते क्रम में आ रहे थे, यहाँ पर घटते से बढ़ने क्रम में आएंगे। ठीक है, तभी तो मिलेगी हमें सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इसके बाद कौन सी संख्या है? 7 एंड देन 8। अगर आप देखो, ये सबसे छोटी संख्या इसलिए होगी बच्चों, अगर मैं 3 की जगह 4 रख देता। अभी 3578 है। कितना है? 3578। बाई सपोज मैं इसको लिख देता 5000 या 5 पहले कर देता, तो 5000 में नंबर जाता। अभी कितना है? 3000 में नंबर है। ठीक है, तो ऐसे ही 3 मैंने ले लिया। अब 3 अंक बचे हमारे पास, कौन से? 5, 7, 8। अगर मैं 5 को हटा के 7 लिखता तो 3700 कुछ आता, जो कि बड़ा है, या 3800 कुछ आता, वो भी 500 से बड़ा है। तो मैंने यहाँ 5 लिया है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 7 मैंने इसलिए लिया है। अगर मैं 8 को पहले लेता तो 80 ज़्यादा हो जाता, क्योंकि अगर ये ऊपर आता तो ये कितना होता? 87 हो जाता। कितना हो जाता? 87। तो इसलिए मैंने 78 लिया इन दोनों को। ठीक, क्लियर है? मतलब मुझे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कैसे लेना पड़ेगा? मतलब सबसे छोटी, फिर उसके बाद से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। और ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए मुझे सबसे पहले 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3 लेना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी किसी को नहीं है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला है आपको दिया हुआ इसमें, तो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन है, आपको जो बुक में दिया है ना, प्रयास किया, आपके बुक में हुआ दिया हुआ कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, वो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम बना देंगे, अब तो आपने हमें सिखा दिया है, अब तो हमें कोई सा भी आंसर दो उसको हम फटाक से बना देंगे। तो पहला इसमें आपको दिया हुआ है 2,8, 7,4, पहले ये दी है। सेकंड इसमें पार्ट दिया हुआ है आपको 9, 4, ये। उसके बाद और भी दिए हैं, जैसे 4, 7, 5, 0। पहले इन तीनों को हम कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं, 3 मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, किसी क्लियर सी बात है। अब एक चीज़ ध्यान दी है, देखो बच्चों, आपको बिना पुनरावृत्ति किए, मतलब का मतलब होता है कि बिना उस संख्या को रिपीट किए हमें 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों से ही हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी
और सबसे छोटी संख्या निकालनी है 4 अंकों की। बताओ कितना कितना आंसर आया सब सभी का? किया आपने, ट्राई किया? ठीक है, चलो करते हैं इसको फटाफट। तो आप देखोगे सबसे बड़ी निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 8, तो 8 को लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 7 है तो 7 को लिखेंगे। उसके बाद कितना है बच्चों? 2 और 4 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है तो 4 को लिखेंगे। देन लास्ट में सबसे छोटा कौन है? 2 लिख देंगे। क्लियर? 8742 इसमें सबसे बड़ी संख्या हमने बनाई इससे। अब इसके बाद हम कौन से बनाएंगे? इसी संख्या से हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? क्योंकि 4 अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ारवें स्थान पर सबसे छोटा आएगा। कौन सा छोटी के लिए? 2। उसके बाद छोटा कौन है? 4। उसके बाद छोटा कौन है? 7। उसके बाद छोटा 8। तो 2478 इसमें सबसे छोटा है, तो इसकी निकाल लिया हमने। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें से? जो बड़ी संख्या निकलेगी और छोटी संख्या, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है भाई? इनमें से सबसे बड़ी संख्या तो निकालो पहले। तो सबसे बड़ा कौन है? 9, 9 लिखो। उसके बाद कौन बड़ा है? 7, 7 लिखो। 4 बड़ा है, 4 लिखो। 1 लिखो। 9741। और इसी का मैं सबसे छोटा बनाऊंगा तो 1 जो छोटा सबसे है, 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, 1400 1 यानी 79। क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी है दिया हुआ। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी बताओ फटाफट। 4 है, 7 है, 5 है, 0 है। सबसे बड़ा कौन है इसमें से? 7, 7 लिखेंगे। उसके बाद कौन है? कौन है इसके बाद? 5, 5 लिखेंगे। इसके बाद 4 लिखेंगे एंड देन 0। क्लियर है? यानी इस संख्याओं से 4 अंकों की जो संख्या बनेगी सबसे बड़ी, वो ये बनेगी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद लिखूँगा मैं छोटी संख्या। इन 4 अंकों से मैं सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकता हूँ? यानी अब आप देखो ज़रा, यहाँ पर थोड़ा समझने लायक आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अब आप देखोगे सर इसमें ना सबसे छोटा 0 है, तो मैं 0 को सबसे पहले रखूँगा। ये तो जैसे आपने बता रखा मैं ऐसे करूँगा, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया है बिल्कुल। अगर मैं 0 देखो जरा, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 0 1 का मतलब कितना होता है? अब ये मत सोचना कि इसे 10 बोलते हैं। अबे 10 ये नहीं होता मेरे भाइयों, 10 ये होता है 1 0। 1 के बाद अगर 0 आएगा तो ये 10 है, ये 10 नहीं है, ये 10 नहीं है। ये इसका मान कितना होगा? ये 1 होगा, 1 है ये। 1 के पीछे जितनी भी 0 लगा लो वो काउंट नहीं होंगी। क्लियर है? वो काउंट नहीं होंगी। जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया है 0 0 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी ये 5 है, 5। इसका मतलब भी क्या होगा? ये 5 है। ऐसा नहीं कि आपने इसे 50 बना दिया, 500 बना दिया। 500 बनाने के लिए 5 के सामने आएंगी 0, सामने। कहाँ पर आएंगी? सामने। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इस देखो यार, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे? पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है। 0 को हमें कभी भी काउंट नहीं करना है इस मामले में। 0 को सबसे पहले हमें नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। 0 को हमें इसमें सबसे पहले नहीं लेना है। सबसे पहले 0 के बाद जो छोटा अंक है दी हुई संख्या में उसको लेना है। जैसे इसमें क्या है छोटा? 0 के बाद 4, तो पहले लिखना है 4 को। क्लियर है? उसके बाद 0 लगाना है, क्योंकि अब इस 0 का एक महत्व है, अब ये एक नंबर बन जाएगा मतलब, ठीक है। यानी इस नंबर का अब कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। 2 का यूज़ कर लिया है। अब छोटा कौन है? 5, तो लिख दिया 5। उसके बाद कौन बचा? 7। तो 4 अंकों की इन संख्याओं से मिलकर ये संख्या बनेगी। अब आधे बच्चों ने क्या बनाया होगा? आधे बच्चों ने बनाया होगा कि सर आपने संख्या दे रखी है तो हमने इसका संख्या ये निकाल ली है, ये निकाली हमने ये। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ कि ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, इसका मतलब होता है 457। कितना मतलब होता है इसका? 457। यानी इस संख्या के सामने अगर 0 लगा रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। इसलिए हमने 4 के बाद 0 लगाया है इसको, ताकि उसका कोई महत्व मिल जाए, यानी उस 0 का कुछ मान बन जाए। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे चलें इसके बाद, इतना समझ गए आप लोग? ठीक, आगे चलते हैं उसके बाद।
चलिए 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 फटाफट से ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है इसमें। क्वेश्चन चेंज करके आपको दे दिया गया है इसमें कि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करना है। अब मतलब कि किसी एक अंक को हमें 2 बार लिखना है, मतलब कि हम एक संख्या को एक बार रिपीट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया है उसने, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, आपके बुक में दिया है। देखो ज़रा फटाफट, पेज नंबर 3 पे दिया होगा मेरे ख्याल से, देखो ज़रा, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन है, पहले उसको कर रहे हैं हम। यानी आप यहाँ पर आपको हर चीज़ पढ़ाई जाएगी बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। एग्ज़ाम में अगर आता है यहाँ से क्वेश्चन तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या निकालें। सबसे छोटी संख्या निकालें। तो पहला अंक दिया है आपको 3,8,7। तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि ये नंबर आपको दिया गया है, क्लियर है। तो मेरे छोटे बच्चों, जब आपको ये नंबर दिया गया है तो यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आपको इनमें से एक संख्या 2 बार निकली है, मतलब 2 बार यूज़ करेंगे। और एक संख्या का दिया गया है ना ऊपर, किसी एक संख्या को 2 बार प्रयोग करके, किसी एक संख्या को, चाहे आप इसका यूज़ करो 2 बार, चाहे आप इसका करो 2 बार यूज़, चाहे आप इसका यूज़ करो 2 बार। बस मुझे ये पता है कि मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या मुझे निकालनी है, और एक संख्या का 2 बार मुझे रिपीट भी करना है। यहाँ पर देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे जो बड़ा नंबर है उसे लिखोगे 8। अब मुझे यहाँ एक संख्या की रिपीटेशन करनी है, यानी दोहरानी है मुझे एक संख्या, तो मैं 7 को नहीं लूँगा, मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो मैं 8 को 2 बार लूँगा। 8 क्लियर है। उसके बाद जो छोटा है 8 से 7 और देन लास्ट में 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे 4 मतलब 3 अंक दिए गए हैं और संख्या मुझे बनानी है 4 अंक की। ये लिखा हुआ 4 अंक, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ 4 अंक। आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये संख्या 3 दे रखी है, लेकिन हमें संख्या 3 दे रखी है लेकिन 4 अंकों की संख्या हम कैसे बनाएंगे। अरे यार, जब साफ साफ बोला है ना उसने यहाँ पर कि एक अंक का हमें 2 बार प्रयोग करना है, एक अंक का हमें 2 बार प्रयोग करना है। क्लियर है, समझ में आया। तो इसीलिए हमने इसमें से एक अंक का, किसी एक अंक का मैंने 2 बार यूज़ किया। मैंने किया 8 का यूज़, मैंने 2 बार किया। 8 को मैंने पहले 2 बार इसलिए रखा क्योंकि अगर मैं 8 को बाद में रखूँगा तो वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी, वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी बच्चों, वो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। 3 बार बोल चुका हूँ वैसे मैं, तो इसलिए भूल मत जाना बस। तो इसका यहाँ से हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो 8 को मैंने पहले, जो सबसे बड़ा है उसको पहले, ठीक है। उसके बाद जो संख्या दिया है, जो भी संख्या में दिया है 7 दिया है, लेकिन मुझे एक संख्या रिपीट करनी है, तो मैंने दोबारा किसे लिया, मैंने दोबारा 8 को लिया। किसे लिया, 8 को। मैं दोबारा किसको लूँगा, 8 को ले लिया मैंने, ताकि मुझे सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखो 8,873 है, कितना है 8,873। अगर मैं 8 को यहाँ, 8 को बाद में लेता, मैं 7 को पहले लेता, तो ये 8,783 होता, जो कि छोटा है, लेकिन ये बड़ा है, 8,873 बड़ा है। ठीक है, तो इससे बड़ा नंबर कोई नहीं होगा अगर आप इनका यूज़ करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या के बारे में। तो सेम प्रोसेस वैसे ही उल्टा वाला हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, 3, मैंने 3 को लिखा पहले। अब मुझे एक संख्या रिपीट भी करनी है इसमें, तो मैं 3 को ही रिपीट करूँगा, क्योंकि मैं 3,300 कुछ नंबर लिखूँगा। अगर मैं 7 को लेता तो 3,700 कुछ बनता, 8 को लेता तो मैं 3,800 कुछ बनता। तो इसलिए मैंने 3 को रिपीट किया, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए सबसे छोटा, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर चाहिए मुझे। तो मैं इसलिए 3 को मैंने 2 बार रिपीट किया। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 7, देन सबसे 7 से बड़ा कौन है, लास्ट में एक ही बचा है, ये वाला है। बस ये आंसर आपका। इतना छोटे छोटे आंसर देख लो, क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। क्लियर, अगर आप अच्छे से करोगे तो गर्दा उड़ा के आओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, कि अच्छा ये तो हमारे सर ने कर रखे, धड़ फड़ के निकाल दो आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 0,9,0,5। ठीक है, अब जरा कुछ बच्चों ने वीडियो रोक के ना अपना पहले सॉल्व किया करो। जैसे आपने भी देखी तो वीडियो आपने वहीं पॉज कर दी, वीडियो रोक दी, उसके बाद आपको खुद निकालना है एक बार वहाँ से, खुद ट्राई किया करो क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करोगे उससे और अच्छा आपको बेनिफिट होगा, मतलब और अच्छे पे तैयारी हो जाएगी।
अगर आप खुद से दिमाग लगाओगे। अगर नहीं आ रहा तो मैं तो हूँ करने के लिए भाई, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मुझे निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। क्या निकालनी है? सबसे बड़ी संख्या। देन उसके बाद निकालनी है मुझे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या ये। ओके, ये बात ठीक है। तो हमें 3 अंक दिए हैं 9, 0, 5। हमें एक संख्या को रिपीट भी करना है, ध्यान देंगे इस चीज़ के लिए। अच्छा जी, तो सबसे बड़ी संख्या पहले हम कैसे, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9, ठीक है। क्योंकि मैं इस इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार वाले स्थान में सबसे बड़ा अंक लिखूंगा मैं। उसके बाद आता है सैकड़े वाला स्थान, दोबारा वही सिस्टम बता रहा हूँ। क्या होता है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। पहले हज़ार वाले स्थान पर सबसे बड़ी संख्या, फिर सैकड़े वाले स्थान पर सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे जो संख्या बचेंगे, मतलब ऐसे नहीं सबसे बड़ी, जो बचेंगी उससे उसमें सबसे बड़ी संख्या, फिर 2 नंबर बचेंगे उनमें से सबसे बड़ी संख्या, फिर जो लास्ट में बचेगा वो ऐसे लिख देंगे। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। मुझे संख्या रिपीट भी करनी है तो मैं 9 को ही रिपीट करूँगा। यहाँ पर सबसे बड़ा अंक निकालने के लिए मैं 9 को रिपीट करूँगा, ठीक है। अब 2 संख्या बची है 5 और 0, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 5, लिख दो 5, लास्ट में 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला इसमें दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या निकालनी है मुझे इसकी। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बच्चों कैसे करूँगा इसको, कैसे करूँगा? सबसे छोटा कौन सा है? मैं 0 को यहाँ नहीं लूँगा पहले। अगर आपने 0 पहले ले लिया तो उसका कोई मान नहीं होगा। 0 को हम पहले नहीं लेते, मैंने बता दिया आपको, ये सब बता रखा है मैंने। 0 को हम पहले नहीं लेते, उसको हम एक अंक के बाद ले लो तो बात अलग है, लेकिन उसको हम पहले नहीं लेते, इतनी सी बात है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0 के बाद 5। 5 को लिखा मैंने एक बार, क्लियर है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक 5 के बाद मैं इसमें अब 0 लगा सकता हूँ, अब मैं 0 लगा सकता हूँ। मुझे संख्या रिपीट भी करनी है तो मैं रिपीट 0 को ही करूँगा, क्योंकि मुझे सबसे छोटा मान चाहिए, क्लियर है। तो लास्ट में क्या बचा? 9। तो ये आपका आंसर, बस इतना सा आपका क्वेश्चन था ये, क्लियर है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक, ठीक है। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? ओके, कोई बात नहीं।